अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने कवर अप किया था एडिशन और सब्ट्रैक्शन को अलजेब्रा में। और इस वीडियो में हम लोग मल्टीप्लिकेशन को कवर अप करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग सबसे पहले हमें उसके कुछ बेसिक रूल्स सीखने होंगे अलजेब्रा में। तो मल्टीप्लिकेशन में होता यह है कि सबसे पहले हमें एक बहुत बेसिक चीज़ जो मैं पिछली वीडियो में भी समझा चुका हूँ, बट इसमें भी आप लोग को रिवाइज करा देता हूँ, क्योंकि ये किसी भी लेवल की आप अलजेब्रा पढ़ लो, इवन कॉलेज लेवल की क्यों नहीं पढ़ लो, आपको ये बात पता होनी चाहिए। और वो क्या है, वो ये है कि आप लोग सबसे पहले ये देखा करो कि अगर आपके पास कुछ इस तरीके का लिखा हुआ है, लाइक यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, और वो लिखा हुआ है 5x³ ठीक है। अब यहाँ पर तीन अलग अलग चीज़ें हैं, ये एक नंबर है, ये एक वेरिएबल है, और ये नंबर है। ठीक है, तो इन सब के नाम क्या होते हैं, क्योंकि वीडियो में मैं इन्हीं के नाम ले लेके मैं आप लोग को सिखाऊंगा, तो आप लोग को पता होना चाहिए। तो इसके लिए हम साथ साथ इसको लेबल कर लेते हैं कि ये जो होगा, ये हमारे पास जो वेरिएबल के सामने नंबर लिखा होता है, इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। ठीक है। और ये जो ऊपर नंबर लगा होता है, इसको हम बोलते हैं पावर। ठीक है। और ये जो अल्फ़ाबेट लिखा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। ठीक है। तो ये तीन चीज़ें आप लोग बिल्कुल अपने जहन में बिठा लो, क्योंकि मैं बार बार कोफिशिएंट, पावर, वेरिएबल, ये तीन वर्ड को बोलता रहूँगा। ठीक है। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें कुछ रूल्स पता होने चाहिए। ठीक है, तो मैं रूल्स यहाँ पर लिख देता हूँ। तो रूल्स अगर आप लोग को याद होंगे तो आप लोग इजीली इसको कर सकते हो। अच्छा, ये एक चीज़ और आपको बता दूं, ये कोफिशिएंट, वेरिएबल और पावर, ये तीनों मिलके ना एक टर्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं, टर्म। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल ऐसे लिखा हुआ है 5x³ +2x², ठीक है, तो ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है। ठीक है। ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, तो ये दो टर्म्स हैं। इसी तरह मल्टीप्लाई ये लगा हुआ हो, माइनस लगा हुआ हो, डिवाइड लगा हुआ हो, तो ये सब वेरिएबल, कोफिशिएंट, पावर मिलके एक टर्म बना रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, हम रूल्स स्टार्ट करते हैं कि जब दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आप लोग के लिए मैं उर्दू में ही लिख रहा हूँ ताकि आप लोग को आसानी हो। जब दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा इनमें, इनके कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट क्या बताया स्टूडेंट मैंने, वेरिएबल के आगे वाला नंबर, तो ये 5 और 2 क्या है, इसमें कोफिशिएंट है। ठीक है। तो कोफिशिएंट जो होगा, कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम जो पावर्स होती हैं, अच्छा उससे पहले हम वेरिएबल को अब रिपीट कर दोगे, वेरिएबल क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। लेकिन कब रिपीट होगा, यहाँ पर देखो सेम है, जब क्या होगा, सेम होगा। ठीक है। और डिफरेंट होगा तो उसमें क्या होगा, वो मैं आपको साथ साथ सिखा दूंगा। असल चीज जो आप लोग को सीखनी है वो ये है कि जो पावर्स होती है, पावर्स को हम मल्टीप्लाई नहीं करते, पावर्स को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है। तो अब इसकी एग्जाम्पल लिखते हैं हम लोग। लेट्स से आप लोग के पास एक क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि मल्टीप्लाई करना है आपको 3x³ मल्टीप्लाई बाय 4x4 से। ठीक है। तो इसमें मैंने आप लोग को कैसे बताया है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जो कोफिशिएंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं। कोफिशिएंट किसे बोलते हैं, ये वेरिएबल के सामने वाला जो नंबर होता है, ये क्या है, कोफिशिएंट्स हैं। तो 3 और 4 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह जो वेरिएबल है, दोनों सेम है, सेम वेरिएबल है, तो वेरिएबल रिपीट कर देंगे, लेकिन एक ही बार रिपीट होगा। दोनों एक्स हैं, उसको एक ही बार लिख देंगे। उसके बाद जो पावर्स हैं, और बीच में क्या लगा हुआ है, मल्टीप्लाई लगा हुआ है, तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। 3 और 4 ऐड होकर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, 12x7 आ गया। यहाँ तक आई गेस आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हम एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, और तो क्वेश्चन 1 बोल देता हूँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। क्वेश्चन 2 की एग्जाम्पल हम इस तरीके से लेते हैं, कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 12x7 मल्टीप्लाई बाय 9x12। ठीक है। हमने इस तरह का नंबर ले लिया। अब इस
बात सारी बताने की है कि इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता किस तरीके से कि नंबर्स को तो हमें सिंपल कोफिशिएंट जो होता है उनको हमें मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो इन ये दो नंबर्स आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। वेरिएबल को हम क्या कर देंगे, रिपीट कर देंगे। और इसके अलावा जो पावर्स होंगी उनको हमें क्या करना है, उनको हमें ऐड करना है, ठीक है। तो आप लोग मुझे बताओ क्या होना चाहिए, 12 × 9 हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, 108, गुड, ठीक है। उसके बाद एक्स और एक्स क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। और पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो 12 और 7 ऐड होके कितना हो जाएगा, इनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 12 और 7 ऐड होके हो जाएगा आपके पास 19, ठीक है। तो 108x19 ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा, अब जो है कुछ सवालात मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, आप लोग उसको प्रॉपर जो है अपने पास फेयर करो। फेयर इस तरीके से कि ये एक बुक से मैंने क्वेश्चन यूज़ करे, तो आप इसको प्रॉपर पैटर्न में फॉलो करोगे तो एक काम आप लोग का प्रॉपर वे में हो जाएगा और एक अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन है हमारे पास और वो है कि मल्टीप्लाई आप लोग को लिखा दिया जाएगा, क्वेश्चन में बोला जाएगा कि मल्टीप्लाई करें, सही है। और जो आपको पार्ट दिया जाएगा वो कुछ इस तरीके से दिया जाएगा कि 8x/3y, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसमें आप लोग को सीखने को ये मिलता है कि बाय जब भी लगा हुआ हो तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो वैसे कभी कभार ऐसा भी होता है कि मैंने आप लोगों को बताया था पिछली वीडियो में कि फ्रॉम लगा हुआ होता है, तो फ्रॉम ज़्यादातर डिफरेंस में यानी कि माइनस में यूज़ होता है। लेकिन मल्टीप्लाई के लिए क्या यूज़ होता है, मल्टीप्लाई के लिए बाय यूज़ होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लोग याद रखना, ठीक है। ओके, अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल है, सॉल्यूशन पे आप लोग आओगे, ठीक है। तो बाय मतलब होता है कि मल्टीप्लाई का साइन है, तो 8x मल्टीप्लाई 3y। अच्छा, अब यहाँ पर क्या चीज़ सीखने को मिल रही है, यहाँ पर वेरिएबल डिफरेंट है। मैंने आप लोगों को यहाँ पर वेरिएबल रिपीट होगा जब तो आप लोगों का सेम होगा, ठीक है। तो इसके साथ जब वेरिएबल डिफरेंट होते हैं इसके रूल्स क्या हैं, ये भी अपने पास आप लोग मेंशन कर लेना, ठीक है। इसका रूल ये है कि इफ वेरिएबल आर डिफरेंट, ठीक है, वेरिएबल अगर डिफरेंट होंगे तो क्या होगा, कोफिशिएंट तो मल्टीप्लाई होंगे, वो रूल सेम है सबके लिए, कोफिशिएंट विल मल्टीप्लाई, ये तो सेम है, ठीक है। ये मल्टीप्लाई का सिंबल डाल दिया, बट वेरिएबल की जगह मैं लिख रहा हूँ वेरिएबल्स, ठीक है। यानी कि ऑल जो भी होंगे, यानी एक्स हो, वाई हो, जेड हो, जो भी होगा, ठीक है, विल रिपीट, उसको आप रिपीट करोगे। और डिफरेंट वेरिएबल यानी चूंकि ये अलग अलग है, सेम नहीं है, डिफरेंट वेरिएबल पावर विल नॉट बी एडेड, ठीक है स्टूडेंट्स। ये रूल्स अगर आप लोग को याद रहेंगे तो आप लोग को कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो इससे हमने क्या सीखा, हमने वेरिएबल डिफरेंट है तो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 8 और 3 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, सही है। उसके बाद क्या है, वेरिएबल जो भी होंगे सारे वेरिएबल को क्या रिपीट कर देंगे, एक्स और वाई को हम क्या कर देंगे, रिपीट कर देंगे। अब पावर के बारे में क्या बोला जा रहा है कि डिफरेंट वेरिएबल पावर विल नॉट बी एड, यानी इनकी पावर्स को आपस में ऐड नहीं करेंगे, यानी इसके ऊपर पावर 1 है, इसके ऊपर पावर 1 है, इसको 1/2 नहीं करना। तो 24xy आप लोग का आंसर है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल करते हैं इसकी, एग्जाम्पल नंबर 2, ये साथ साथ आप लोग फेयर करते जाना यहाँ से, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 है आपके पास कि 10a मल्टीप्लाई बाय 4b, ठीक है। तो ये कैसे सॉल्व होगा, आप लोग देखो सॉल्यूशन की आप लोग हेडिंग डालोगे, ठीक है। और कहाँ से, सबसे पहला रूल क्या है, वेरिएबल डिफरेंट, वेरिएबल डिफरेंट है, यहाँ पर a है और यहाँ पर क्या है, b है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देंगे, वेरिएबल के सामने वाले नंबर को हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। तो 10 और 4 मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, 10 4 40 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ए और बी वेरिएबल्स को हम क्या कर देंगे, रिपीट कर देंगे, यानी ए और बी रिपीट हो जाएगा। उसके बाद क्या है, डिफरेंट वेरिएबल पावर विल नॉट बी ऐड, यानी इनकी जो वेरिएबल की जो पावर है वो ऐड नहीं होगी क्योंकि ये दोनों क्या है, डिफरेंट है। तो 40 ए बी जो है वो इसका आंसर है, ठीक है।
तो इस तरह के स्टूडेंट आप लोग के पास दो तीन क्वेश्चंस और हैं, मैं आप लोगों को साइन के साथ भी सॉल्व करना सिखा देता हूँ। यानी कि लेट से अगर आप लोग के पास सवाल इस तरीके का आ गया कि -6m बाय -n, ठीक है। मैंने आप लोगों को क्या सिखाया, बाय का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आप लोग के पास, -6m मल्टीप्लाई -n, ठीक है। तो सबसे पहले अगर साइन आ जाए तो साइन को हम सॉल्व कर लेते हैं। मेरे ख्याल से आप सबको ये बात पता होगी, क्योंकि हम इस 6th ग्रेड में ये चीज़ सीखते हैं कि प्लस प्लस मिल के प्लस बनाता है, प्लस माइनस मिल के माइनस बनाता है, माइनस माइनस मिल के प्लस बनाता है, और माइनस प्लस मिल के माइनस बनाता है। इसकी ट्रिक ये भी है याद रखने की कि अगर सेम हो, यानी कि प्लस प्लस देखो सेम है और माइनस माइनस सेम है, तो आंसर प्लस आता है, ठीक है। और डिफरेंट होगा तो माइनस आएगा। ओके, तो अब देखो आप लोग, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, साइन को सॉल्व करेंगे। साइन को किस तरीके सॉल्व करेंगे कि माइनस माइनस मिल के क्या बनाता है, प्लस। उसके बाद 6, अब यहाँ पे कोई नंबर ही नहीं है, स्टूडेंट कंफ्यूज आते हैं कि सर आपने कहा था कि कोफिशिएंट जो है वो मल्टीप्लाई होता है, इसका पास तो कोफिशिएंट है लेकिन इसके पास कोफिशिएंट ही नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे खुद से कोफिशिएंट लगा देंगे 1, तो 6 1 जा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद m और n मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएंगे, mn, ठीक है। इन दोनों को साथ कर देंगे, वेरिएबल्स रिपीट हो जाएंगे, और देखो ये दोनों डिफरेंट है तो पावर विल नॉट बी एडेड, ठीक है, इनकी पावर ऐड होगी। तो +6mn इसका आंसर है, ठीक है। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आप लोग के लिए मैं बोल रहा हूँ, एक तरीके से आप लोग इसको होमवर्क की तरह करो, साथ साथ ही फेयर करना, ठीक है। वीडियो को स्टॉप करना, इसको सॉल्व करना, ठीक है। और कुछ समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसमें करना क्या है आप लोग को, सवाल बहुत ही सिंपल है। सवाल आप लोग के पास है माइनस का 5p, ठीक है, बाय 7q, -7q। पिछले सवाल की तरह ये आप लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। ये आप लोग का होमवर्क है, ठीक है। उसके बाद आप लोग के पास एक पार्ट मैं आप लोग को इस तरीके से दे देता हूँ कि ये, चलें मैं आप लोग को करवा देता हूँ कि -9xy बाय 5z, ठीक है। अच्छा, अब मुझे मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर कभी कभार कन्फ्यूजन होती है कि सर आपने हमें दो वेरिएबल से सिखाया था, यहाँ पर तो तीन वेरिएबल्स आ रहे हैं। तो दो हो तीन हो इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप लोग को सिंपल इज दैट सॉल्व करने आना चाहिए बस। सॉल्व किस तरीके से करोगे, सॉल्व करने का मेथड ये होता है कि सॉल्यूशन आप लोगों ने लिखा, ठीक है। रूल्स आप लोग बिल्कुल अपने जहन में रखो, ठीक है। रूल क्या थे, अच्छा पहले तो साइन, सबसे पहले साइन, ठीक है। बाय लिखा हुआ है, बाय को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, बाय को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे, सही है। उसके बाद यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर क्या है, कोई साइन नहीं है, तो इसका साइन होता है प्लस, ठीक है। तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। उसके बाद 9 और 5 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 और 5, 5 9 का कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अच्छा, अब वेरिएबल से क्या करना है, अब देखो एक्स वाई जेड डिफरेंट है, तो डिफरेंट वेरिएबल वाला मैंने आप लोगों को रूल सिखाया था। वो रूल क्या था कि वेरिएबल अगर डिफरेंट होंगे तो उनको हम सबको रिपीट कर देंगे, यानी एक्स को भी, वाई को भी और जेड को भी, तीनों को हम रिपीट कर देंगे। उसके बाद पावर्स का क्या करना है, इनकी कोई भी पावर ऐड नहीं होगी क्योंकि वेरिएबल क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। एक एग्जाम्पल और करा देता हूँ डिफरेंट वेरिएबल की, जिसमें तीन वेरिएबल्स हो। तो इसकी एग्जाम्पल इस तरीके की है कि आप लोग देखो, लेट से आप लोग के पास सवाल आया था है कि 12ab बाय -c, ठीक है। तो ये किस तरीके से सॉल्व होगा, आप लोग सॉल्यूशन लिखो, ठीक है। और सबसे पहले साइन को सॉल्व करना होता है। बाई की जगह क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई -c, इसका कोई साइन नहीं तो आप लोग क्या लगा दोगे, प्लस। प्लस माइनस मिलकर क्या बनाता है, माइनस। अच्छा, एक चीज़ और, कुछ स्टूडेंट अभी इस बात पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर बड़े नंबर का साइन लेना है छोटे नंबर का। मल्टीप्लिकेशन में बड़ा छोटा नंबर को नहीं देखते, ऐड और सब्ट्रैक्ट में बड़े और छोटे नंबर को, साइन को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बड़ा नंबर छोटा नंबर फर्क नहीं पड़ता, इसमें प्लस माइनस मिलके माइनस बनाते हैं, आप लोग डायरेक्ट माइनस लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद 12, इसका कोई नंबर नहीं है, क्या सिखाया आप लोग को, आप लोग 1 लगा दो, 12 1 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। वेरिएबल्स को हम रिपीट कर देंगे, ए बी और सी सारे वेरिएबल्स को मिला के एक साथ लिख देंगे, और डिफरेंट वेरिएबल्स है, पावर ऐड नहीं होगी, ठीक है। तो ये आप लोग के पास बेसिक बेसिक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गए, ठीक है। थोड़े से बड़े क्वेश्चंस पे चलते हैं। आप लोग साथ साथ इसको फेयर करते रहो, वीडियो रोको, पॉज करो, साथ साथ सॉल्व करो, ठीक है। और जो सवाल समझ में नहीं आया आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है।
अच्छा, अब आप लोग के पास क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, फाइंड द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, जो भी आप लोगों का सवाल है, ठीक है। तो आप कंटिन्यूशन ले लेते हैं यहाँ से, ये 6 तक का 7 क्वेश्चन बन जाएगा हमारा, ठीक है। अब सवाल ये है हमारे पास कि 2x मल्टीप्लाई हो रहा है 3y से, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 4z से, ठीक है। अच्छा, अब इसको मैंने आप लोग को जो ट्रिक से सिखाया, आप लोग इस ट्रिक से भी कर सकते हो, और आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हो कि मैंने आप लोगों को क्या सिखाया सबसे पहले कि मल्टी, देखो यहाँ पर सब सारे सबसे पहले साइन सॉल्व होता है, तो यहाँ पर ऑलरेडी साइन है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो आप लोग क्या लिखा हुआ है, 2 3 और 4, ठीक है, 2 3 4 ये नंबर्स हैं। जब वेरिएबल डिफरेंट होंगे हम कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। एग्जाम में अच्छे एक्सपोजर के लिए, अच्छे मार्क्स लेने के लिए, या गलतियों से बचने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हो कि सारे नंबर्स को इस तरीके से ब्रैकेट में लिख दो, ठीक है। क्योंकि हमें वैसे भी इनको मल्टीप्लाई करना है, हम बस ब्रैकेट में रख के दिखा रहे हैं कि हम इन सबको एक तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने फिर क्या सिखाया, वेरिएबल्स रिपीट हो जाते हैं, वेरिएबल भी आपस में हम क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। रिपीटिशन मतलब ये मल्टीप्लाई में ही है, कोई प्लस माइनस ही लगा हुआ। और फिर जब वेरिएबल डिफरेंट हो, इनकी पावर्स भी ऐड नहीं होगी, ठीक है। अब आप नेक्स्ट स्टेप में इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, तो हो जाएगा 24 x y z, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर से बता देता हूँ, अगर किसी को मिस हो गया है तो 2 3 4 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स वाई जेड डिफरेंट वेरिएबल है, उनको हम अलग कर देंगे, लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले इनको हम ब्रैकेट में रख के दिखाएंगे, अच्छे मार्क्स के लिए, अच्छे स्टेप शो कराने के लिए, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं। यहाँ पर अगर आप लोग के पास मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगा हुआ और कुछ इस तरीके से लगा हुआ है कि 2 x y लिखा हुआ है और यहाँ पर -z ऐसे ब्रैकेट में लिख दिया है, ठीक है। अब देखो, अब आप लोग क्या करोगे, अब समझो इस चीज़ को कि ये 2 x y -z तो है, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम आप लोग के पास क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि सर यहाँ पे मल्टीप्लाई प्लस माइनस कुछ नहीं लिखा हुआ। तो जब भी ब्रैकेट लिखा हुआ होगा, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये 2 x y मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, -z से, ठीक है। फिर मैंने बताया आप लोग को, जब भी साइन आ जाए तो साइन में जेड को जान के इस तरह बनाता हूँ ताकि 2 और जेड मिक्स ना हो जाए। तो जब भी साइन आ जाए पहले हम साइन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर तो माइनस है, यहाँ पर कोई साइन नहीं है, तो इसको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो हम 1 लगा देंगे, 2 1 क्या हो जाएगा 2, वेरिएबल्स को रिपीट कर देंगे, एक्स वाई जेड। आई होप कि आप लोग अब तक इतना ट्रेंड हो गए होंगे। तो मैं कुछ सवालात कर जो है आप लोग को मैं देता हूँ सॉल्व करने के लिए। आप लोग साथ साथ वीडियो को पॉज करके सॉल्व करना, क्योंकि बाद में लेके बैठोगे तो चीज़ें दिमाग से निकल जाती हैं। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 जो है वो, देखो 3a आ रहा है, उसके बाद ब्रैकेट में -5 भी आ रहा है, और फिर c आ रहा है, ठीक है। तो अब ये सॉल्व कैसे होगा, तो मैं इसका एक स्टेप आप लोग को करके दे रहा हूँ, आगे सॉल्यूशन आप लोग को खुद करना है। मैं स्टेप क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ 3a, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, -5b से, ठीक है। और फिर इधर इस c और इसके बीच में भी ब्रैकेट आ रहा है, तो हम इधर भी क्या लगा देंगे, मल्टीप्लाई लगा देंगे। अच्छा, एक चीज़ और आप लोग को ये याद रखना है कि अब 3 वेरिएबल्स आ गए, तो साइन सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, जब ब्रैकेट बनाते हैं, ये वाला मेथड जब सॉल्व करते हैं, तो ये बहुत एफिशिएंट मेथड है, इसमें गलती बिल्कुल भी नहीं होती। तो हम नंबर्स को उसके साइन के साथ उठाते हैं, किस तरीके से, यहाँ पर 3a है, फिर मल्टीप्लाई का साइन, फिर 5b है, फिर मल्टीप्लाई का साइन, फिर c है। तो हम किस तरीके से रखेंगे, पहले हम 3 को रखेंगे, फिर उसके बाद हम -5 को रखेंगे, फिर उसके बाद हम c के आगे कोई नंबर नहीं है तो हम उसको 1 रख सकते हैं, इस तरीके से। उसके बाद वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ए बी और सी, उसको हम रिपीट कर देंगे, ए बी और सी को, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप लोग देखो, ये सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। जिन लोगों को मैथ्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि सर एक साथ 3 करने में हम कंफ्यूज जाते हैं, तो कोई बात नहीं, आप इसको स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हो, और मैं आप लोग को रिकमेंड भी ये करूँगा, स्टेप बाय स्टेप करो। एग्जामिनर कभी भी ये नहीं बोलता कि बच्चा स्टेप में क्यों कर रहा है, ऐसा नहीं, बल्कि जितने स्टेप्स होते हैं उतना एग्जामिनर खुश होता है कि इसको, इसकी प्रॉपर मैथ्स की बेसिक्स अच्छी हैं। तो पहले हम 3 और 5 को सॉल्व करेंगे, 3 5 से तो 15 हो जाता है, बट यहाँ पर इसका कोई साइन नहीं, तो मतलब क्या होगा, प्लस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर है 1, ठीक है, और ए बी सी ऐसे रिपीट हो जाएगा। फिर 15 1 क्या हो जाएगा, 15 माइनस प्लस माइनस ही रहेगा, तो -15 ए बी सी इसका आंसर है।
मैं इस तरह का एक सवाल आपको और करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग देखो यहाँ पर, जैसे लेट से आप लोग के पास सवाल आ जाता है कि 4x ब्रैकेट -y और उसके बाद ब्रैकेट -z, ठीक है। तो ब्रैकेट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, आप लोग लिखोगे 4x, उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर आप लिखोगे -y, फिर आप लिखोगे मल्टीप्लाई, फिर आप लिखोगे -z, ठीक है। अब ये किस तरीके से सॉल्व होगा? इनके आगे नंबर्स नहीं है तो आप उसको खुद से 1 लगा दोगे। पहले मैंने सिखाया है कि हम नंबर्स और साइन को एक तरफ कर देंगे। कैसे करोगे आप लोग? पहले ब्रैकेट में 4 रखोगे, फिर ब्रैकेट में -1 रखोगे, फिर ब्रैकेट में ये इसका -1 रखोगे। अब सारे वेरिएबल्स फ्री हो गए, उनको आप रिपीट कर दोगे x, y और z, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे? फिर मैंने आप लोग बताया स्टेप बाय स्टेप चले, पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। 4 1 जा क्या होता है? 4, इसका कोई साइन नहीं है तो प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, फिर इसको ब्रैकेट में रख देंगे और ये वाला -1 एज इट इज आ गया, ठीक है। ये ऐसे ही आ गया, इन दोनों को सॉल्व करके हमने ये बना दिया और ये x, y और z रिपीटेड। उसके बाद 4 1 जा 4 होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो +4, उसके बाद x, y और z को हम क्या कर देंगे? रिपीट कर देंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। कुछ सवाल मैं आप लोग के होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, तो आप इसको सॉल्व करो। सॉल्व किस तरीके से? बिल्कुल सेम इसी मेथड से करना है। क्वेश्चंस में आप लोग को लिख के दे रहा हूँ कि एक सवाल आप लोग के पास ये है कि 5 है, ठीक है, फिर उसके बाद -3x है, फिर उसके बाद -2y है, फिर 2z है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 वेरिएबल आए। जिस तरीके से 3 वेरिएबल सॉल्व होते हैं उसी तरीके से 4 वेरिएबल सॉल्व होता है, ठीक है। इसी तरह 12 आप लोग देख लो, 12 क्वेश्चन भी आप लोग के पास बिल्कुल सिमिलर है, यानी कि 3a -6b -c, ठीक है। 13 देखो आप लोग, -4x -2y -3z, ठीक है। और आप लोग इसके बाकी सवालों को भी खुद से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। फिर हम लोग इसके जो सेम वेरिएबल वाली जो पार्ट है फिर हम उसमें आएंगे, ठीक है। तो उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर अप करता हूँ, पहले आप लोग यहाँ तक काम अपना कंप्लीट कर लो।